हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन हब पर। मेरा नाम है सौरभ और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश की जो आपकी इलेक्टिव बुक है वुवन वर्ड्स, उसका सेकंड चैप्टर सेकंड शॉर्ट स्टोरी जो है अ पेयर ऑफ मुस्टैचेस। तो अ पेयर ऑफ मुस्टैचेस जो है उसके ऑथर हैं मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद का हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, इनकी जो बायोडाटा है वो पढ़ लेंगे इस चैप्टर के लास्ट में, और उससे पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए शॉर्ट स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये शॉर्ट स्टोरी बेसिकली है किस बारे में, लगभग मतलब स्टार्टिंग में क्या आता है कि इंडिया के जितने भी मतलब हर एक टाइप के पहले पूर्वज रह चुके हैं, राजा महाराजा रह चुके हैं, उनके मूंछों के स्टाइल के बारे में ही है। तो उसी बारे में पूरी कहानी है और फिर मुल्कराज आनंद जो है वो अपने गांव की स्टोरी बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। There are various kinds of mustaches worn in my country to mark the boundaries between the various classes of people. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मुल्कराज आनंद जी क्या कह रहे हैं कि मेरी जो कंट्री है इंडिया, उसमें हर एक क्लास की मतलब हर एक टाइप के लोगों की अलग अलग टाइप की मूछें रखने का डिज़ाइन है। मतलब मूछें रखते हैं और वो बाउंड्रीज हैं एक टाइप की। मतलब बाउंड्री लाइन किस तरह से, जैसे हर एक जाति के अलग अलग टाइप के मूंछों का स्टाइल है जो कि उनके बीच की बाउंड्री को दिखाता है। तो वो अपने क्लास के अकॉर्डिंगली ही अपनी मुस्टैचेस रखते हैं। Outsiders may think it's stupid to lay down or rather to raise lines of demarcation to this kind, but we are notorious in the whole world for sticking to our queer old conventions, pride and prejudices, even as the Chinese or the Americans, or for that matter, the English. And at any rate, some people may think it easier and more convenient to wear permanent boundary lines like mustachios, which only need a smear of grease to keep them bright and shiny, rather than to wear frock coats, strip trousers, and top hats, which constantly need to be laundered and dry cleaned. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो आउटसाइडर्स हैं, यानी कि विदेश के लोग हैं, वो इस चीज़ को क्या समझते हैं, मूर्खता समझते हैं कि हम ये हर एक टाइप के मतलब क्लास के अकॉर्डिंगली मूछों का डिज़ाइन रखते हैं उसे। लाइंस ऑफ डीमार्केशन ऑफ दिस काइंड, या फिर इस चीज़ को समझते हैं कि मतलब इस चीज़ को मूर्ख समझते हैं कि हम अपनी जाति के अकॉर्डिंगली भी किसी तरह का ही मतलब एक लाइन सी बनाकर रखते हैं जिससे कि हम अलग अलग दिख सकें। जैसे कि मतलब महाराजा होते हैं तो वो अपनी मूछें ऊपर को करके रखते हैं। जो मतलब अपने कह सकते हैं कि जो व्यापारी लोग हैं वो बीच में से मोटी और साइडों से बिल्कुल पतली मूछें, और फिर कई जो होते हैं वो मतलब चार्ली चैपलिन टाइप की मूछें रखते हैं, जैसे जेठालाल रखता है वैसे। तो उस टाइप का कह रहा है कि इस टाइप का डिमार्केशन जो है, इस टाइप की जो सीमा रेखा है वो मतलब इनको स्टूपिड लगती है। बट वी आर नोटीरियस इन द होल वर्ल्ड फॉर स्ट्राइकिंग टू आवर क्वीर ओल्ड कन्वेंशंस। लेकिन हम पूरे विश्व में किस वजह से विख्यात हैं, मतलब कि हमारे जो पुराने कन्वेंशंस है, यानी कि विचित्र टाइप के अजीब अजीब से सम्मेलन हैं हमारे, मतलब जो उस वजह से हम क्या हैं, काफ़ी ज़्यादा विख्यात हैं। यहाँ पर नोटिस का मीनिंग होता है विख्यात, लेकिन नेगेटिव सेंस में, यानी कि हम इस चीज़ में कह सकते हैं कि बदनाम है। लेकिन हमें प्राइड एंड प्रेजुडिसेस, हमें गर्व भी महसूस होता है, इवन एज द चाइनीज़ और द अमेरिकन, or for that matter the English, and at any rate some people may think it easier and more convenient to wear permanent boundary lines like mustachios. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग क्या हैं जो विदेश के लोग हैं, जैसे चाइनीज़, अमेरिकन्स या फिर इंग्लिश जैसे ब्रिटिश लोग हैं, ये किसी भी हाल में क्या है, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ईजी समझते हैं, इस बाउंड्री लाइन को रखना, यानी कि इन मूँछों को रखना काफ़ी ज़्यादा आसान समझते हैं। विच ओनली नीड a smear of grease to keep them bright and shiny, rather than to wear frock coats, striped trousers, and top hats, which constantly needs to be laundered and dry cleaned. अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मतलब इंडियंस को थोड़ा नीचा दिखाया जा रहा है किसी भी तरह से, कि इंडियंस तो क्या है, इंडियंस को क्या करना होता है, मतलब मूछें ही रखनी होती है, मूछों को ही अपना मेंटेन करना होता है। स्मीयर का क्या मीनिंग होता है, मतलब कि किसी तरह से मतलब उसको ग्रीस करके रखते हैं, मतलब थोड़ा बहुत ऑयल वगैरह लगा के अपने मूँछों को सेट ही तो करना है, उनको शाइनी दिखाने के लिए, ब्राइट दिखाने के लिए। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं उन्हें क्या है,
अपने मतलब ऊंचाई दिखाने के लिए या अपने मतलब अच्छा दिखने के लिए फ्रॉक कोट्स या ट्राउज़र्स या कोई भी हैट कुछ टाइप से मतलब जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्डर्ड किया जाने चाहिए या फिर ड्राई क्लीन किए जाने चाहिए, धोए जाने चाहिए और उन्हें प्रेसिंग वगैरह भी की जानी चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगी पड़ती हैं। मेंटेनेंस इसकी रेगुलर रखनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या है, यूरोपियन लोग जो हैं वो क्या है, पूरे बैंकरप्ट हो चुके हैं, यानी कि वो पूरी तरह से मतलब इसकी वजह से गरीब होते जा रहे हैं। गरीब तो नहीं कह सकते हैं, मतलब इनका सारा पैसा जो है इनकी मेंटेनेंस में ही अपने दिखाने में चला जाता है। लेकिन इंडियंस को क्या करना है, इंडियंस को तो अपने दिखावे के लिए सिर्फ मूछें ही रखनी है, ऐसा बताया जा रहा है। विद दैम क्लोथ्स मेक द मैन बट टू अस मुस्टैचेस मेक द मैन। अब ये क्या कह रहे हैं कि यूरोपियन लोग होते हैं या फिर बाकी लोग होते हैं, वो अपने मतलब खुद को अच्छा दिखाने के लिए उनको कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब महंगे महंगे कपड़े पहनकर अलग अलग टाइप के पहनकर दिखाते हैं। लेकिन हम तो सिंपल कपड़ों के साथ मुस्टैचेस रख लेते हैं, तो उसी में हमारी शान है। सो वी प्रेफर द वेरियस स्टाइल्स ऑफ मुस्टैचेस टू मार्क द डिफरेंसेस बिटवीन द क्लासेस। और सिर्फ यही रीज़न है जिसकी वजह से ही क्या है, हमारे इंडिया में क्या होता है, अलग अलग क्लास की अलग अलग टाइप की मुस्टैचेस के स्टाइल बन चुके हैं। And very unique and poetical symbols too are they are too. For instance, there is the famous lion mustache, the fearsome upstanding symbol of that great order of resplendent rajas, maharajas, nawabs and English army generals who are so well known for their devotion to the king emperor. अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरह के मतलब इंडिया में मूछें पाई जाती हैं, यानी कि मूछों के स्टाइल रखे जाते हैं क्लास के अकॉर्डिंगली। तो उनमें सबसे पहले शुरुआत किससे होती है, लोइन मुस्टैचेस से। लोइन मुस्टैचेस क्या दिखाती हैं, एक तरह से डरावनी चीज़ दिखाती हैं, यानी कि मतलब जो पहले टाइप के प्रतापी यानी कि काफ़ी ज़्यादा मतलब उज्जवल से राजा होते थे, महाराजा नवाब होते थे, या फिर ब्रिटिश आर्मी के जो जनरल्स होते थे, वो क्या है, बड़ी बड़ी लोइन मुस्टैचेस रखते थे खुद को ऊंचा दिखाने के लिए और लोगों को फियरजम यानी कि डरा कर रखने के लिए। और ये किसके लिए ज़्यादा फेमस थे, मतलब किंग एम्परर अपने राजा के लिए, जो भी तानाशाह होते थे इनके प्रति अपने लगाव के लिए, मतलब डिवोशन के लिए काफ़ी ज़्यादा विख्यात भी थे ये। Then there is the tiger mustaches, the uncanny several pointed mustaches worn by the unbending, unchanging survivals from the ranks of the feudal gentry who have nothing left but pride in their greatness and a few mementos of past glory, scrolls of honor granted by the former empress, a few gold trinkets, heirlooms and bits of lands. अब सेकंड टाइप आता है मुस्टैचेस का। मुस्टैचेस का सेकंड टाइप क्या दिया हुआ है यहाँ पर, टाइगर मुस्टैचेस। तो टाइगर मुस्टैचेस में क्या कहते हैं कि इनमें मतलब अब कुछ ज़्यादा तो है नहीं, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अनकैनियन की डरावनी सी मुस्टैचेस होती हैं, बड़ी बड़ी सी बैंड की और सॉरी अनबैंड सी की हुई रहती हैं, मतलब जो नीचे को थोड़ी सी झुकी हुई रहती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी होती हैं। और ये मतलब रैंकिंग में क्या सिस्टम होता है इनका कि मतलब अमीर घर के या फिर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े लोग होते हैं वो ही इस तरह से जैसे रखते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो अमीर जेंट्री लोग होते हैं वो रखते हैं। या फिर अब उनके जो रह चुके हैं बच्चे हैं, यानी कि उनका जो आगे का कह सकते हैं हम कि आगे वाले जो इनकी जनता होगी, यानी कि इनके बच्चे होंगे, वो रख सकते हैं, उनकी याद में रख सकते हैं। मतलब इस तरह के लोग जो अब उतने ज़्यादा अमीर तो हैं नहीं, लेकिन खुद को क्या है, कुछ मतलब राजा महाराजाओं की जाति कह सकते हैं, उन्हीं के ही बच्चे होंगे, जो कि अब ज़्यादा अमीर तो नहीं है, उनके पास ज़्यादा गोल्ड तो नहीं बचा है, लेकिन वो क्या है, उनका ही घर होने की वजह से, यानी कि उनके ही बच्चे होने की वजह से वो इस तरह से रखते हैं। नेक्स्ट देयर इज़ द गोट मुस्टैचे। अब थर्ड कौन सी आती है, गोट मुस्टैचे आती है। अ रादर अनश्योर ब्रांड worn by the nouveau rich, the new commercial bourgeoisie and the shopkeeper class who somehow don't belong, an indifferent thin little line of a mustache worn so that its tips can be turned up or down as the occasion demands, a show of power to some coolie or humility to a prosperous client. अब थर्ड टाइप की कौन सी आती है, गोट मुस्टैचे आती है, जैसे अभी अभी हमने देखा। तो ये क्या होते हैं, ये नोवरे रिची होते हैं, यानी कि जो अभी अभी नए अमीर लोग हुए होते हैं, मतलब जो अभी अभी नए अमीर बने हैं, जिन जो भी किसी भी तरह से अमीर हुए हैं,
उनके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर मध्यम वर्गीय लोग होते हैं जो शॉपकीपर वगैरह की क्लास होता है, उनके लिए बात कर रहे हैं कि इस तरह के लोग किस तरह की मूछें रखती हैं। गोट मुस्टैचे रखते हैं। एन इनडिफरेंट थिन लिटिल लाइन ऑफ मुस्टैचे। अब ये किस तरह की मूछें होती हैं, जैसे कि मतलब एक पतली सी पट्टी होती है जो कि मूछों को दिखाती है। वॉर्न सो दैट इट्स टिप कैन बी टर्न्ड अप और डाउन एज द ओकेजन डिमांड्स। अब ये पतली सी होती हैं, बिल्कुल मतलब पतली सी होती हैं, और जो इनके कॉर्नर्स होते हैं मूछों के वो बिल्कुल एंड पर आके बिल्कुल पतले हो जाते हैं। इस तरह की व्यापारी वर्ग कह सकते हैं इस तरह की मूछें रखते हैं, और जैसे ओकेजन की डिमांड हो वैसे हम ऊपर नीचे से कर सकते हैं। शो ऑफ पावर टू सम कुली और ह्यूमिलिटी टू अ प्रोस्पिरियस क्लाइंट। मतलब जिस तरह का हमारे सामने क्लाइंट बैठा है उसी अकॉर्डिंगली हम इसे अप या डाउन कर सकते हैं। There is the Charlie Chaplin mustache worn by the lower middle class, by clerks and professional men, a kind of half and half affair, deliberately designed as a compromise between the traditional full mustache and the clean-shaved cousin cut of the sahibs like them to keep mustaches at all. अब नेक्स्ट फोर्थ कौन सी आती है, चार्ली चैपलिन की टाइप की मुस्टैचे। अब ये किसके द्वारा रखी जाती है, कोई भी क्लर्क होते हैं, प्रोफेशनल मैन होते हैं, या फिर लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो ही इस तरह की मुस्टैचे रखते हैं। और ये होती किस टाइप की हैं, चार्ली चैपलिन की मुस्टैचे किस टाइप से बनी थी एक्चुअल में, कि मतलब जो ट्रेडिशनल फुल मुस्टैचे होती हैं बड़ी सारी, उसकी तरह मोटाई होती है इनकी, और जो क्लीन शेव है, कर्जन एक लॉर्ड हैं पुराने, भगवान माने जाते हैं, तो उनके टाइप को मतलब क्लीन शेव हो सकते हैं। तो उन दोनों का मिक्सचर करने के लिए क्या हुआ, जो बड़ी सारी मुस्टैचेज थी उन्हें क्या है साइड से तो गायब कर दिया गया, और जो बीच वाला पार्ट है वो मोटा मोटा रख लिया गया। मतलब ये सेंट्रल पार्ट, जैसे हम जेठालाल देखते होगे उसकी मूँछों को, तो उसकी मूँछें जो है बीच बीच में से ऐसे रहती हैं छोटी छोटी हाफ कट, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है जिससे मूँछें बनाई गई हैं, जो कि साहिब की तरह लगते हैं। तो इस तरह की मतलब किसी तरह से वो मूछें रखना चाहते थे, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर दिया, ट्रेडिशनल फुल मुस्टैचेज और क्लीन शेव का, तो हाफ चार्ली चैपलिन स्टेप बना दिया इन्होंने। देयर इज द शीप मुस्टैचू ऑफ द कुली एंड द लोअर ऑर्डर, द माउस मुस्टैचू ऑफ द पियजेंट्स एंड सो ऑन। अब यहाँ पर दो और दे दिए हैं, जिनमें से पहला क्या आता है, शीप मुस्टैचे। शीप मुस्टैचे कौन रखते हैं, जो कुली वर्ग होता है या फिर नीचे लोअर ऑर्डर के लोग होते हैं। और उसके बाद माउस मुस्टैचे किसके लिए है, जो किसान वर्ग होता है उन सभी के लिए माउस मुस्टैचे रखी जाती है। In fact, there are endless styles of mustachios, all appropriate to the wearers and indicative of the various orders, as religiously adhered to as if they had been patented by the government of India or had been sanctioned by a special appointment and with His Majesty the King or Her Majesty the Queen. ओके अब नेक्स्ट क्या बता रहा है कि अब ये मूछों के स्टाइल अलग अलग तरह के हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं, और देखने में तो कई बार इस तरह लगता है कि जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या है इन पे किसी न किसी तरह स्ट्रिक्ट ऑर्डर लगाए हुए हैं, यानी कि सख्ती से नियम लगा रखे हैं जिनका इनको पालन ही करना होगा किसी न किसी तरह। और हर एक किसान, हर एक वर्ग को, हर एक क्लास को क्या है अपने क्लास के अकॉर्डिंगली ही मूछें रखनी होगी। इस तरह का मतलब इन पे कोई बैन लगा हो या फिर कोई मतलब नियम लगा रखे हो इन पर, जिन्हें पालना करना ही होगा, जिनकी पालना इन्हें करनी ही होगी। अब ये कह सकते हैं कि ये मतलब या तो इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन हो सकता है जिसको सख्ती से पालना करनी होगी, या फिर कोई राजा या रानी हो उनके द्वारा निकाले गए आदेश हों जिनकी इसे पालना करनी होगी लोगों को। And any poaching on the style of one class by members of another is resented, and the rising ratio of murders in my country is interpreted by certain authorities as being indicative of the increasing jealousy with which each class is guarding its rights and privileges in regard to mark of the mustachio. अब नेक्स्ट हमें क्या बता रहे हैं कि अब कई लोग होते हैं, मतलब यहाँ पर बता रहे हैं कि कई लोग होते हैं कि वो एक स्टाइल मतलब एक तरह की मूछें होती हैं उनकी, लेकिन वो किसी और की मूछों का कॉपी कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है अब इंडिया में क्या है जो रेशो है मर्डर का वो काफ़ी ज़्यादा राइज हो चुका है, बढ़ चुका है इस वजह से।
और मतलब लोगों में आपसी भेदभाव पैदा होने लगता है, लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं किसी भी तरह की, जिससे कि वो मूछें कॉपी की है तो उसकी वजह से उसका खून भी कर सकते हैं, मतलब अपनी क्लास को बचाने के लिए। तो उसकी वजह से अपने अधिकारों पर काबू रखने के लिए, अपने क्लास को बचाने के लिए वो उनका मर्डर तक कर सकते हैं जेलेसी की वजह से। Of course, the analysis of the expert is rather too abstract, and not the all murders can be traced of this cause, but certainly it is true that the preferences of the people in regard to their mustaches are causing a lot of trouble in our past. अब नेक्स्ट हमें बता रहा है कि हाँ ये भी ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता, मतलब ये ज़रूर सही है कि एक्सपर्ट का जो डेटा है, एनालिसिस है, वो ये कहता है कि मर्डर्स जो हैं वो भेदभाव की वजह से, क्लास की वजह से काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि मतलब मूंछों की वजह से ये सारे मर्डर बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं इसके बढ़ने के। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो स्टोरी है वो शुरू होने वाली है बस। फॉर इंस्टेंसेस देयर वॉज ए रम्स इन माई ओन विलेज द अदर डे अबाउट अ पेयर ऑफ मुस्टैचेस। अब यहाँ पर स्टोरी होती है कि मुल्क राज आनंद जो है वो बता रहे हैं कि मेरे गांव में ही इस तरह का एक रम्स हुआ था, विवाद हुआ था मुस्टैचेस को लेकर, जिसके बारे में अब मुल्क राज आनंद बताने वाले हैं। So it so happened that Seth Ramanand, the grocer and moneylender who had been doing well out of the recent fall in the price of wheat by buying up whole crops cheap from the hard pressed peasants and then selling them at higher prices. अब यहाँ पर बात आती है कि ये उस गांव में एक सेठ होता है रामानंद, वो क्या करते हैं, वो होते हैं ग्रोसर और मनी लैंडर, यानी कि एक तो पहली बात तो व्यापारी होते हैं, दूसरा मनी लैंडर होते हैं, यानी कि जो लोगों को कर्ज देता है वो इंसान। अब वो क्या करते हैं कि व्यापारी भी होते हैं और कर्ज देने वाले भी होते हैं, तो वो लोगों के गरीबी को देखते हुए क्या देखते हैं, मतलब जैसे ही गेहूं का जो वीट का रेट है वो थोड़ा सा डाउन होता है, तो वो सभी किसानों से पूरा का पूरा जो गेहूं है वो खरीद लेते हैं गरीब किसानों से, और फिर उन्हें महंगे दामों पर बाजार में बेचते हैं। Took it into his head to twist the goat mustache, integral to his order and position in society at the tips so that it looked nearly like a tiger mustache. अब जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि व्यापारी वर्ग की तो गोट मुस्टैचे होती हैं, तो वो किसी तरह मतलब खुद को ऊंचा दिखाने के लिए किस तरह की मूछें रखते हैं, टाइगर मुस्टैचेस जैसी मूछें रखना शुरू कर देते हैं, ताकि सोसाइटी में उनकी जो पोजीशन है और उनका जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा बढ़ता जाए। इस वजह से वो गोट मुस्टैचे से धीरे धीरे टाइगर मुस्टैचे की तरफ आने लगते हैं। Nobody seemed to mind very much because most of the mouse mustaches present in our village are beholden to the local moneylender, either because they owe him interest on a loan or an installment of a mortgage of jewelry or land. अब यहाँ पर बताते हैं कि गांव में क्या हुआ, उस व्यापारी पर किसी भी किसान ने इस पर कोई भी आर्ग्यू नहीं किया किसी भी वजह से। क्यों नहीं किया था, क्योंकि पहली बात तो वहाँ का लोकल मनी लेंडर था, यानी कि एक ही इंसान था जो वहाँ पर लोगों को कर्ज देता था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के पास उसका उधार लिया हुआ पैसा था। और कई लोगों के वहाँ पर गोल्ड रखा हुआ था, तो गोल्ड गिरवी रखे होने की वजह से उनकी इंस्टॉलमेंट देनी होती थी, तो वो भी कुछ नहीं बोलते थे। Besides, the Seth had been careful enough to twist his mustache so that it seemed nearly thought not quite like a tiger mustache. अब फिर वो सेठ क्या करता है, वो धीरे धीरे अपने मुस्टैचेस को जो है टाइगर मुस्टैचे की तरह ट्विस्ट करने लग जाता है बार बार, ताकि वो खुद को ऊंचा दिखाता रहे। एक्चुअल में वो टाइगर मुस्टैचे नहीं बताता है, टाइगर मुस्टैचे की तरह दिखने वाली थोड़ी बहुत मूछें बनाता रहता है। But there lives in the vicinity of our village, in an old dilapidated Mughal style house, a Mussalman named Khan Azam Khan, who claims descent from an ancient Afghan family whose heads were noblemen and councillors in the court of the great Mughals. अब यहाँ पर एक और नया कैरेक्टर आता है जिसका नाम है खान आजम खान। तो ये क्या होता है, गांव के लगभग विसिनिटी में यानी कि आसपास के एरिया में ही रहता है, और इसका जो मकान है वो पुराना मुगल स्टाइल का मकान होता है और थोड़ा टूटा फूटा होता है। डिलापिएटेड का मतलब थोड़ा टूटा फूटा होना, तो इसका जो घर है वो थोड़ा टूटा फूटा होता है। इसका नाम क्या होता है मुसलमान का, खान आजम खान।
और ये क्लेम क्या करता है, यानी कि ये किस से बिलोंग करता है, एक डेसेंट है, यानी कि उनका जो पुराने एंशियंट अफगान फैमिली थी, पुराने राजा में राजा तानाशाह थे, उनकी ही फैमिली से बिलोंग करता है, उन्हीं का एक बच्चा है। और जिसकी वजह से हुज हेड्स वर नोबल मैन एंड काउंसलर्स इन द कोर्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स। तो मतलब इनके जो दादा परदादा थे वो कहीं ना कहीं मुगलों के यहाँ दरबारी या काउंसलर वगैरह या नोबल मैन रह चुके थे। इसी वजह से खान आजम खान भी जो है ए टॉल मिडल एज्ड मैन, इज अ हैंडसम एंड डिग्निफाइड पर्सन एंड ही वियर्स अ टाइगर मुस्टैच एंड रिमेन्स adorned with the faded remnants of a gold brocaded waistcoat, so he दो ही हैज़ंट इवन अ पैच ऑफ लैंड लेफ्ट। अब यहाँ पर क्या बात आती है कि जो खान आजम खान होता है वो पहले काफ़ी ज़्यादा राजा महाराजाओं की मुगलों की फैमिली से बिलोंग करता है। तो वो क्या है, वो अपने मुस्टैचे कैसे रखता है, टाइगर मुस्टैचे रखता है। हालांकि उसके पास एक भी लैंड लेफ्ट नहीं बचा होता, मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़मीन भी नहीं बची होती है, लेकिन फिर भी वो अपने मुस्टैचे टाइगर मुस्टैचे की तरह ऊपर की तरफ करके रखता है, बड़ी बड़ी रखता है, जैसे मुगलों की दिखाते हैं। क्योंकि ये क्या है, उनका ही एक एंसेस्टर है, डिसेंडेंट है, उनका ही एक बच्चा है। तो ये टाइगर मुस्टैचे रखता है। और मतलब थोड़ा बहुत ही इसके पास अब धन बचा होता है, गोल्ड ब्रैकोडेड वेस्ट कोट, जैसे कि मतलब एक मतलब कदाकारी की होती है, अदाकारी कढ़ाई की होती है जो मतलब गोल्ड की, वैसे से बड़े बड़े कोट उसके पास कुछ एक ही बचे हैं, और लैंड तो मतलब ना के बराबर ही बचा हुआ है। तो इस तरह से ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, मतलब जैसे अभी वो पहले सेठ के बारे में बताया, और यहाँ पर सेकंड कैरेक्टर आया है जो खान आजम खान है। Some people, notably the landlord of our village and the moneylender, maliciously say that he is an impostor. अब वहाँ पर कुछ लोग जो बैठे थे उन्होंने, जैसे कि मेनली कौन कौन थे, लैंडलॉर्ड था विलेज का या मनी लैंडर थे जो वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने मेलिशियसली ये बोला, यानी मेलिशियसली यानी कि किसी को ठेस पहुँचाते हुए ये बात बोली कि जो अज़म है वो क्या है, सॉरी खान आजम खान है वो क्या है, एक इम्पोस्टर है। इम्पोस्टर यानी कि ढोंगी या पखंडी है। एंड दैट ऑल हिज टॉक अबाउट हिज ब्लू ब्लड इज मेयरली द ब्लफ ऑफ अ रास्कल। और उन्होंने ये बात तक बोल दी कि ये जो बात करता है अपने पूर्वजों की और अपने खानदानी खून की और गर्म खून की, इस तरह से वो सब क्या है, वो सब उसके एक ब्लफ ऑफ अ रास्कल है, यानी कि वो झूठ बोलकर सबको इस तरह से फंसाता रहता है। Others, like the priest of the temple, concede that his ancestors were certainly attached to the court of the great Mughals, but as sweepers. लेकिन वहाँ पर जो पुजारी वगैरह बैठे थे टेम्पल के, उन्होंने ये बात क्या कही, कंसीड करते हुए, यानी कि झुककर थोड़ा सा ये बोला, मतलब उसकी तरफदारी करते हुए ये बोला कि उसके जो एंसेस्टर्स हैं, उसके जो पूर्वज हैं, वो किसी न किसी तरह मुगलों से अटैच थे, मुगलों के दरबार में अटैच थे, बट एज स्वीपर्स। लेकिन वो किस तरह अटैच थे, जैसे सफाई कर्मचारी वगैरह होते हैं उनके रूप में थे। द लैंडलॉर्ड, द मनी लैंडर एंड द प्राइस आर manifestly jealous of anyone's long ancestry, however, because they have risen from nothing, and it is obvious from the stately ruins around Khan Azam Khan what grace was once his and his forefathers. अब यहाँ पर क्या होती है कि जो लैंडलॉर्ड, मनी लैंडर और प्राइस्ट होते हैं पुजारी, वो सभी तो जेलस होते हैं। किस वजह से जेलस होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी उनकी ऊंचाइयां हैं आज के टाइम में वो खुद से बनाई हैं। लेकिन खान आजम खान जो है वो किस तरह से ऊंचाइयां बता रहा है, मतलब अपने पूर्वजों को दिखाकर, पूर्वजों के बारे में बताकर और खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा है किसी न किसी तरह। Only Khan Azam Khan's pride is greatly in excess of his present possessions, and he is inordinately jealous of his old privilege and rather foolish and headstrong in safeguarding every scared brick of his tottering house against vandalism. अब यहाँ पर जो खान आजम खान जो है वो अपनी ऊंचाइयाँ दिखा रहा है, प्राइड दिखा रहा है, शान शौकत दिखा रहा है कि उनके एंसेस्टर्स जो थे वो मुगलों के यहाँ थे या मुगल ही थे, इस तरह से कुछ बता रहा है। तो वो अपनी प्राइड दिखा रहा है यहाँ पर, ऊंचाइयाँ दिखा रहा है, जिससे कि मतलब कुछ लोग जो हैं वो इससे जेलस करते हैं, या फिर ये लोगों से जेलस करता है, क्योंकि वो क्या है, वैंडलिज्म, वैंडलिज्म होता है गुंडागर्दी,
कि कुछ लोग जो हैं वो किसी ना किसी तरह इसका जो खंडर घर है, टोटरिंग हाउस यानी कि जो खंडर घर हो चुका है, उसकी ईंट तक भी नहीं छोड़ेंगे अगर ये इस तरह से ही करता रहा। तो लोग इसे क्या है, फुलिश मानते हैं इसके प्राइड को लेकर। और जो लोग, कुछ लोग हैं वो इसके घर को बचाना चाहते हैं ताकि अपनी शान शौकत का दिखावा छोड़ दे। So now Khan Azam Khan happened to go to the moneylender's shop to pawn his wife's gold nose ring one morning, and he noticed the upturning tendency of the hair on Ramanand's upper lip, which made the moneylender's goat mustache look like almost his own tiger mustache. अब एक दिन क्या होता है, खान आजम खान जो है वो एक मनी लैंडर के पास जाता है अपनी वाइफ की गोल्ड की नोज रिंग लेकर, और उसको वहाँ पर उधारी रखने जाता है, यानी कि कर्ज लेने के लिए उसके पास जाता है बदले में गोल्ड रख कर। और वहाँ पर वो जो लैंड ओनर होता है, लैंड ओनर नहीं सॉरी मनी लैंडर होता है, मनी लैंडर रामानंद, उसकी मूंछ जो है वहाँ पर वो ऊंची देखता है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ, जैसे टाइगर मुस्टैचे होती है उसी तरह ऊपर मुड़ी देखता है। तो वो देखकर ये हैरान रह जाता है खान आजम खान कि ये जो गोट मुस्टैचे वाले हैं इसने टाइगर मुस्टैचे की तरह क्यों किया हुआ है। सिंस व्हेन हैव द lentil eating shopkeepers become noblemen, he asked sorely। अब खान आजम खान को तो ये बात हजम नहीं होती, तो वो पूछ लेता है कि ये जो मूंग दाल वगैरह खाने वाले, मतलब नॉर्मल दाल रोटी खाने वाले शॉपकीपर्स हैं, ये कब से इतने अमीर हो गए। एक ताना कसते हुए ये बोलता है, लेंटिल होता है मूंग की या मसूर की दाल होती है उसको बोलते हैं। तो मतलब नॉर्मल रोटी खाने वाले शॉपकीपर्स जो हैं वो अब इतने अमीर कहाँ से हो गए, ये ताना मारते हुए बोलता है। आई डोंट नो वट यू मीन खान, रामानंद आंसवर्ड। अब इस बात को देखते हुए रामानंद कहता है कि खान भाई तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यू नो वट आई मीन, सीड अ डोंकी, सीड ऑफ अ डोंकी, said the Khan. Look at the way you have turned the tips of your mustache upwards. It almost look like my tiger mustache. Turn the tips down to the style proper to the goat that you are. Fancy the ears of people nowadays. अब यहाँ पर खान आजम खान जो है वो क्या करता है, उसे गाली से निकालते हुए बोलता है कि अरे गधे के बच्चे, तुमने ये अपनी मूछें जो है ऊपर की तरफ क्यों कर रखी हैं। ये तो हमारी शान शौकत है, टाइगर की तरह मूछें ये बिल्कुल दिख रही हैं इस तरह से। और तुम जल्दी से इसे अपने टिप्स को यानी कि किनारों को जो है वो जल्दी से गोट मुस्टैचेस की तरह डाउन कर लो, जो कि तुम्हारा रिवाज होता है। ओ खान, डोंट गेट सो एक्साइटेड, सेड द मनी लैंडर, who was not nothing if he was not amenable, having built up his business on the maxim that the customer is always right। अब यहाँ पर ये खुशी खुशी ये मानते हुए लैंड ओनर ये बात बोलता है कि अरे खान, तुम इतने उबारू क्यों हो रहे हो, एक्साइटेड से क्यों हो रहे हो, इतना जल्दी गुस्सा क्यों हो रहे हो। मैं तो तुम्हारी बात ये बात कहता है कि हु वॉज नथिंग इफ़ ही वॉज नॉट एनेबल, कि अगर मैं खुश ना होता तो मुझसे सब लोग कैसे जुड़ते, मतलब मैं अपना बिजनेस कैसे चलाता, और कस्टमर ही हमारा भगवान होता है, तभी तो हम ऊंचाइयों पर पहुंच पाते हैं। आई टेल यू टर्न द टिप ऑफ योर मुस्टैच डाउन इफ़ यू वैल्यू योर लाइफ, रेज्ड खान आजम खान। लेकिन फिर खान आजम खान क्या और गुस्से से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा है कि अपनी मूछें जो है वो नीचे कर लो, किनारों को नीचे कर लो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है। तो मतलब अब धमकी पर आ गया ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया भी हुआ है, ये खान आजम खान जो है यहाँ पर खड़ा है, और यहाँ पर ये रामानंद जो मनी लैंडर है वो खड़ा है, तो इनको दिखा रहे हैं ये। If that is all the trouble, here you are, said Ramanand, brushing one end of his mustache with his oily hand so that it dropped like a dead fly. Come show me the trinkets. How much do you want for them? अब यहाँ पर क्या होता है, रामानंद फिर बोलता है कि इसमें कौन सा गुस्सा करने वाली बात है, ये लो यार। और वो एक साइड से अपने मुस्टैचेस को क्या करता है, नीचे से थोड़ा सा डाउन कर लेता है अपने ऑयली हाथों से, ताकि वो क्या है बिल्कुल ऐसे मरी सी लगे, मतलब बिल्कुल नीचे की तरफ लगे। और उसके बाद बोलता है कि ठीक है, दिखाओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या लाए हो, और इसके बदले में तुम्हें कितना पैसा चाहिए। Now that Khan Azam Khan's pride was appeased, he was like soft wax in the merchant's sure hand.
His need and the need of his family for food was great, and he humbly accepted the value which the moneylender put on his wife's nose ring. अब उसके बाद क्या होता है, अभी खान आजम खान जो है उसकी जो शान शौकत होती है वो मतलब उसको सेटिस्फेक्शन सा आ जाता है कि हाँ अब हमारी शान शौकत जो है हमारे हाथ में ही है, और वो फिर मर्चेंट के साथ मतलब अब नम्रता से पेश आता है, बिल्कुल आराम से पेश आता है। और अब अपनी फैमिली की ज़रूरत, अपने खाने की ज़रूरत को देखते हुए वो क्या है, मनी लेंडर जितना भी पैसा देता है उसकी वाइफ की नोजरिंग के बदले वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। बट एज ही वॉज डिपार्टिंग आफ्टर negotiating his business, he noticed that though one end of the moneylender's mustache had become down at his behest, the other end was still up. ओके अब क्या होता है, जैसे ही वहाँ से वो निकलने लगता है खान आजम खान, तो वो क्या देखता है कि जैसे उसने अपना बिजनेस कर लिया है, मतलब अपना बिजनेस, नेगोटिएटिंग का मतलब होता है तय करना या सुलझाना। तो मतलब जब अपना वो बिज़नेस वगैरह फाइनल कर लेते हैं, मतलब जो भी अपनी डील होती है वो फाइनल कर लेते हैं, और जैसे ही वो मनी लैंडर के यहाँ से निकलने के लिए निकल रहा होता है, तब वो क्या देखता है कि मनी लैंडर ने अपनी एक मूछ तो अच्छे से नीचे कर लिया, एक साइड तो, एक किनारा, लेकिन दूसरे वाला जो किनारा है वो अभी भी ऊपर की तरफ ही है। A strange trick you have played on me, you swine, the Khan said. अब खान आजम खान फिर उसे गाली निकालते हुए फिर से कहता है कि अरे सुअर, तुमने ये क्या चाल चली है मेरे साथ। आई हैव पेड यू द बेस्ट वैल्यू फॉर योर ट्रिंकेट खान दैट एनी मनी लैंडर वी पे in these parts, he said, especially in these days when the sarkars of the whole world are threatening to go off the gold standard. अब वो कहता है कि क्या हो गया खान, मैंने तो तुम्हें तुम्हारे आभूषण की मतलब जो है बेस्ट वैल्यू ही दी है, मतलब इस एरिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी मनी लैंडर्स हैं, उनमें से जो बेस्ट वैल्यू है वही मैंने तुम्हें दी है। हालांकि हमें तो सरकार ने ये ऑर्डर दिए हुए हैं कि जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, वही आपको देनी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें उससे कुछ ज़्यादा ही दे रहा हूँ। It has nothing to do with the trinket, said Azam Khan, but one end of your mustache is still up like my tiger mustache, though you have brought down the other to your proper god style. Bring that other end down also so that there is no apping by your mustache of mine. अब वो कहता है कि इसमें मतलब आभूषण की तो कोई बात नहीं है, खान आजम खान ये बात कहता है, लेकिन ये जो तुम्हारी मुस्टैच है, तुम्हारी मूछें हैं, एक तरफ से अभी भी ऊपर हैं जैसे टाइगर मुस्टैच की तरह, और ये पूरे प्रॉपर गोट स्टाइल में नहीं है। अपने दूसरे किनारे को भी नीचे कर लो ताकि ये जो हमारी टाइगर मुस्टैच है उसकी कॉपी ना लगे या उसकी तरह ना लगे। नाउ खान, said the moneylender, I humbled myself because you are doing business with me. You can't expect me to become a mere worm just because you have pawned a trinket with me. If you were pledging for some more expensive jewelry, I might consider obliging you a little more. Anyhow, my humble milk skimmer doesn't look a bit like your valiant tiger mustache. अब यहाँ पर मनी लैंडर कहता है खान को कि ठीक है खान, तुम मुझसे बिज़नेस कर रहे हो, मुझसे डील कर रहे हो, तो करके मैं तुम्हारे साथ नरम पेश आ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करो कि अगर तुमने मुझे आभूषण दिया है तो तुम मुझे दबा कर रखोगे कीड़े की तरह जो तुम्हारी हर एक बात मानेगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपने मूछें जो है तुम्हारी मूछों की तरह ना दिखें, ये चाहते हो तुम, तो इससे भी एक्सपेंसिव ज्वेलरी मेरे पास लाओ, तब मैं फिर जो तुम्हारी मूछें हैं टाइगर मुस्टैचे हैं उसकी तरह मेरी मूछें नहीं दिखेंगी। और ये भी बात कहते हैं कि एनी हाउ माई हम्बल मिल्क स्कीमर डजेंट लुक अ बिट लाइक योर वैलियंट टाइगर मुस्टैचे। और ये बात कह देता है कि हालांकि मेरी जो मुस्टैच हैं वो इस टाइम भी तुम्हारी टाइगर मुस्टैच की तरह नहीं लग रही हैं, मतलब उससे मिलती जुलती सी लग रही हैं, वैसी बिल्कुल नहीं लग रही हैं। Bring that tip down, Khan Azam Khan roared, for the more he had looked at the moneylender's moustache, the more the still upturned tip seemed to him like an effort at an imitation of his own. अब खान आजम खान को ये और गुस्सा आ जाता है, तो वो और ऊंचे से बोलता है कि अपनी जो मूछें हैं उसे जल्दी से नीचे कर लो। और तब क्या होता है कि खान आजम खान जैसे ही मनी लैंडर की मुस्टैच को देखता है ऊपर की तरफ होते हुए, तो उसे खुद में ही गिल्ट फील होता है, यानी कि खुद की शान जाते हुई फील होती है।
Now be sensible, Khan, the moneylender said, waving his hand with an imperturbable calm. अब खान आजम खान को मनी लैंडर अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है कि शांत रहो, जैसे अपने दोनों हाथ दिखाते हुए किसी को बोलते हैं ना कि शांत रहो, थोड़ा ठीक है, ठंडे हो जाओ, उसी तरह ये अपने हाथ दिखाते हुए उसे ठंडा करने की कोशिश करता है। आई टेल यू टर्न दैट टिप डाउन और आई शैल रिंग योर नेक, सैड द खान। अब खान आजम खान और गुस्से में चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें कह दिया ना कि अपने मूछें नीचे कर लो, नहीं तो तुम्हारी ये गर्दन है ना, ये आज मैं तोड़ दूंगा। All right, the next time you come to do business with me, I shall bring that tip down, answered the moneylender cunningly. अब वहाँ पर ये बात हो जाती है कि वहाँ पर ये बात होती है कि ठीक है, तुम मेरे से दोबारा बिजनेस करने आओ, तब मैं अपनी मूंछ जो है नीचे कर लूँगा। चालाकी से जो मनी लैंडर है वो ये बात बोलता है। दैट इज़ फेयर, सैड चौधरी छोटूराम, द लैंड लॉर्ड ऑफ द विलेज, हु वॉज सिटिंग अंडर द ट्री अपोजिट। अब वो मनी लैंडर की दुकान के सामने एक पेड़ होता है दूसरी साइड में, वहाँ पर नीचे एक लैंड लॉर्ड बैठा होता है, चौधरी छोटू राम। वो इस बात में एग्री करते हुए बोलता है कि ये सही है, ये फेयर बात है। टू बी श्योर, सम peasants chimed in sheepishly. अब वहाँ पर कुछ किसान भी और बैठे होते हैं, तो वो भी उस भेड़ बकरियों की तरह उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, चिम्ड करते हैं, यानी कि अपना सिर हिलाते हुए हाँ में बोलते हैं कि ठीक है, हाँ ये सही है, ये सही है। Khan Azam Khan managed to control his murderous impulse and walked away, but he could not kill his pride. The pride of generations of his ancestors who had worn the tiger mustache as a mark of their high position. To see the symbol of his honor imitated by a moneylender, this was too much for him. He went home and fetched a necklace which had become down to his family. अब खान आजम खान क्या है, किसी तरह वहाँ पर अपना गुस्सा तो कंट्रोल करता है और वहाँ से चल देता है, लेकिन उसे अपनी शान व शौकत जो है वो जाते हुए बुजुर्गों की या पूर्वजों की शान व शौकत इतनी बनाई हुई है, टाइगर मुस्टैच जो उनकी फेमस है, वो शान व शौकत जाती हुई दिख रही थी, कॉपी होती हुई दिख रही थी, तो वो उससे हजम नहीं हो रही थी बात। उसे क्या है, अपनी टू सी द सिंबल ऑफ हिज ऑनर इमिटेटेड बाय अ मनी लैंडर। अब उससे बात हजम नहीं हो रही थी कि कोई मामूली सा मनी लैंडर है, वो हमारी जो शान शौकत है उसे छीन रहा है किसी ना किसी तरह से, तो ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो वो अपने घर पे जाता है और वहाँ से एक नेकलेस उठाता है अपने घर फैमिली से, थ्रू 7 generations एंड प्लेसिंग इट बिफोर द मनी लैंडर सेड। अब उनके 7 पीढ़ियों से रखा हुआ जो नेकलेस होता है वो उठाता है वहाँ से और वहाँ से चल देता है घर से, और फिर वापस मनी लैंडर के पास आकर बोलता है, नाउ विल यू ब्रिंग दैट टिप ऑफ योर मस्टैच डाउन। अब फिर वो कहता है कि ये लो, अब क्या तुम अपनी मुस्टैच को डाउन करोगे, नीचे करोगे किनारों को। बाय ऑल मीन्स खान, सेड द मनी लैंडर, बट लेट अस सी अबाउट दिस नेकलेस, हाउ मच डू यू वांट फॉर इट। अब वो मनी लैंडर फिर से बात बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मतलब अब तुम ये नेकलेस तो तुम्हारा देखते हैं और तुम्हें इसके लिए कितना चाहिए। एट एनी प्राइस विल डू सो लॉन्ग एज यू ब्रिंग द टिप ऑफ योर मुस्टैच डाउन, आंसर्ड आजम खान। अब आज़म खान को तो अपनी शान शौकत प्यारी होती है, तो वो बोलता है कि तुम जितना भी प्राइस दोगे ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी जो मूंछ का किनारा है ना, ये आज डाउन हो जाना चाहिए। आफ्टर दे हैड सेटल्ड द बिजनेस द मनी लैंडर सेड, नाउ खान आई शैल कैरी आउट योर विल, एंड ही ceremoniously brushed the upturned tip of his mustache down. अब वहाँ पर क्या बात होती है, मतलब अपना वो जो भी डील होती है दोबारा वो सेट करते हुए मनी लैंडर फिर बोलता है कि ठीक है खान, ये लो अब हमारी डील हो गई है, और अब अपनी मूछे वो है वो खुशी खुशी वो डाउन कर लेता है। As Azam Khan was walking away, however, he noticed that the other tip of the moneylender's mustache has now gone up and stood dubiously like the upturned end of his own exhalated tiger mustache. He turned on his feet and shouted. अब वहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आज़म खान फिर वहाँ से वापस जाने लगता है, तो वो क्या नोटिस करता है कि मनी लैंडर की जो मुस्टैच है अब उसके दोनों किनारे जो है वो वापस से ऊपर की तरफ आने लगते हैं, एंड स्टूड ड्यूबियसली लाइक द अपटर्न्ड एंड ऑफ हिज ऑन एक्सल्टेड टाइगर मुस्टैच।
और इस बार क्या है, वो पूरी तरह जैसे टाइगर मुस्टैच ऊपर की तरफ एक्सलेटेड यानी कि मतलब उच्च या बुलंद रहती है ऊपर की तरफ, उसी तरह से ये ऊपर की तरफ जा रही थी। तो ये काफ़ी उसे ड्यूबियसली लग रहा था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल सा लग रहा था। ही टर्न ऑन हिज फीट एंड शाउटेड। अब वो फिर से वापस से घूमता है और गुस्से से चिल्लाता है, आई शैल किल यू इफ़ यू डोंट ब्रश दैट मुस्टैच इन टू द शेप अप्रोप्रिएट टू योर पोजिशन एज अ लैंटिल ईटिंग मनी लैंडर। अब वो जोर से चीखते हुए बोलता है कि मैं आज तुम्हें मार ही दूंगा अगर तुमने अपनी जो मुस्टैच है ये प्रॉपर पोजीशन में जैसे मनी लैंडर रखते हैं गॉड मुस्टैच वैसे नहीं की तो। नाउ नाउ खान कम टू योर सेंसेस, यू नो इट इज़ ओनली द इल्यूजन ऑफ अ टाइगर मुस्टैच एंड नाउ वी आर लाइक योर ब्रेव एंड वंडरफुल एडोर्नमेंट, सेड द ग्रीसी मनी लैंडर। अब वो ये बात बोलता है कि ठीक है खान, थोड़े ठंडे हो जाओ, ये तुम्हारा भ्रम ही है, ये तुम्हारा इल्यूज़न ही है कि मेरी जो मुस्टैच है वो टाइगर मुस्टैच है। एंड नाउ वी आर लाइक योर ब्रेव एंड वंडरफुल एनवायरनमेंट, और अब ये तो तुम्हारे आभूषण जो हैं वंडरफुल से। ये बात कहते हुए मनी लैंडर फिर मतलब ये बात बोलते हैं इस तरह से मनी लैंडर, आई टेल यू आई वॉन्ट हैव यू इंसल्टिंग द इंसानिया ऑफ माई ऑर्डर, शाउटेड आजम खान, यू ब्रिंग दैट टिप डाउन। अब वो कहता है कि हमारी निशानी को तुम इस तरह से, हमारी इंसानिया क्या होता है, निशानी होती है, मतलब पूर्वजों की जिस तरह से वो मूछें रखने की निशानी थी। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं ये इंसल्ट जो है हमारी पूर्वजों की निशानी की, मैं ये नहीं सहूँगा। आज़म खान इसे ज़ोर से बोलता है और कहता है कि तुम इस अपनी मूछों के किनारों को जल्दी से डाउन करो। आई वुडंट डू इट खान, इवन इफ़ यू पॉर्ड ऑल द ज्वेलरी यू पोजेस टू मी, सैड द मनी लैंडर। अब क्या बात होती है कि जो मनी लैंडर है वो बात बोलता है कि मैं तो ये नीचे नहीं करने वाला, चाहे तुम अपनी पूरी की पूरी ज्वेलरी जो है वो मेरे पास गिरवी रख दो, फिर भी मैं ये नहीं करूँगा। आई वुड रेडर लूज ऑल माई रिमेनिंग worldly possessions, my pots and pans, my clothes, even my house, then see the tip of your mustache turned up like that, spluttered Azam Khan. अब आज़म खान को क्या आ जाता है, अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो स्प्लटर करता है, यानी कि गुस्से में ही ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाता है खुद से ही कि ये जो तुम्हारी मूंछ है ये मैं ऊपर नहीं देख सकता, चाहे इसके बदले में मुझे अपनी पूरी ज़मीन जायदाद, अपने कपड़े, घर वगैरह सब कुछ बेचना पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हारी ये मूंछ ऊपर की तरफ नहीं देख सकता। अच्छा, इफ़ यू केयर सो लिटिल फॉर ऑल योर डॉग्स एंड चैटल्स, you sell them to me, and then I shall turn that tip of my mustache down, said the moneylender. And what is more, I shall keep it flat. Now, it is that a bargain? अब मनी लैंडर ये बात बोलता है कि अच्छा, अगर तुम मतलब अपनी पूरी जायदाद मुझे दे दो, खुद की मतलब गुड्स एंड चैटर यानी कि जो भी संपत्ति है वो मुझे दे दो, निजी संपत्ति अपनी, तो मेरी ये जो मुस्टैच है मैं इसे अपने को बिल्कुल सीधी रख लूँगा, बिल्कुल नीचे की तरफ रख लूँगा। क्या ये सही डील है अब? दैट सिम्स फेयर इनफ, सेंड द लैंडलॉर्ड फ्रॉम अंडर द ट्री वेयर ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर ए सीसिया सिएस्टा सिएस्टा। अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड वहीं बैठा होता है और अपना दोपहर का आराम फरमा रहा होता है। सिएस्टा होता है दोपहर का, मतलब जो आराम होता है वो पेड़ के नीचे वो बैठ कर बिता रहा था। तो अपना दोपहर का आराम फरमाते हुए लैंडलॉर्ड वहाँ से बोलता है कि ये ढील तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है सुनने में, बट वट प्रूफ हैव आई दैट यू विल कीप योर वर्ड, सैड आजम खान, यू ऑयली लैंडिल ईटर्स नेवर कीप योर प्रोमिसेस। अब आजम खान को यकीन नहीं हो रहा है, तो आजम खान बोलता है कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम अपनी बात पर रहोगे, तुम जो ये दाल रोटी खाने वाले सिंपल से लैंडलॉर्ड होते हो, ये अपना प्रॉमिस कभी नहीं निभाते हो। We shall draw up a deed here and now, said the moneylender, and we shall have it signed by the five elders of the village who are seated under that tree. What more do you want? अब वो कहता है कि हम एक डीड बना लेते हैं, मतलब हम एक कोई मतलब इस तरह से स्टाम्प वगैरह बना लेते हैं किसी भी तरह का, जिस पर कि हम 5 लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हैं विलेज के बड़े, वो खुद साइन करेंगे। क्या ये ठीक रहेगा तुम्हारे लिए? नाउ दैट इज़ नो कैच इन दैट, पुट इन द लैंडलॉर्ड, आई एंड फोर अदर एल्डर्स विल कम टू कोर्ट एंड एज witnesses on your behalf
if he doesn't keep his mustache to the goat style even after ever afterwards। अब बीच में फिर लैंडलॉर्ड बोलता है कि अब इसमें तो कोई संदेह की बात नहीं है, अगर अब भी इसने मतलब ये जो बैठा है मनी लैंडर, इसने अपनी मुस्टैच जो है वो डाउन नहीं की, तो हम पांचों खुद यहाँ पर गवाही देंगे कोर्ट में आकर तुम्हारे लिए। I shall excommunicate him for religion if he doesn't keep his word, added the priest, who had arrived on the scene of hearing the hubbub। अब वहाँ पर ये शोरगुल देखते हुए जो पुजारी है वो भी उस टाइम पहुँचता है, तो वो क्या बोलता है कि मैं भी इसके खिलाफ जो है एक्स कम्युनिकेट करूँगा, यानी कि इसका धर्म जो है वो बहिष्कृत कर दूंगा, इसका धर्म नष्ट कर दूंगा अगर ये अपनी बात पर अब नहीं रहा तो। अच्छा, एग्रीड आजम खान। अब आजम खान जो होता है वो इसमें एग्री हो जाता है। एंड ही फोर्थविथ हैड अ डीड प्रिपेयर्ड बाय द petition writer of the village who sat smoking his hubble bubble under the tree। अब वहीं पर जो ट्री के नीचे एक मतलब वो बैठा होता है हबल बबल करता हुआ, यानी कि स्मोकिंग करता हुआ पेटिशन राइटर बैठा होता है, यानी कि जो मतलब अर्जी वगैरह लिखता है गांव की, तो वो बैठा होता है, वो वहीं पर उस स्टाम्प को तैयार करता है। एंड दिस डॉक्यूमेंट ट्रांसफरिंग ऑल इज हाउस होल्ड गुड्स एंड चैटल्स वो साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ द 5 एल्डर्स ऑफ द विलेज एंड सील्ड। और इसके बाद क्या होता है, ये सारी मतलब बातें होती हैं, मतलब उसके बाद ये सारा स्टाम्प तैयार होता है जिसमें गांव के जो बड़े 5 होते हैं बुजुर्ग वो इस पर साइन करते हैं और ये फिर सील कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट। एंड द मनी लैंडर forthwith brought both tips of his mustache down and kept them glued in the goat style appropriate to his order। और भाई अब जो मनी लैंडर होता है फिर वो क्या करता है, वो भी अपनी डील पूरी रखता है और अपनी मूछों को फिर क्या है नीचे की तरफ कर लेता है, इस तरह जैसे कि उसने अपनी ग्लू लगा ली हो मूछों पर, और अपने गोट स्टाइल को वापस रख लेता है। ओनली एज सुन एज आजम खान्स बैक वॉज टर्न ही मटर्ड टू द peasants seated nearby, my father was a sultan। अब जैसे ही ये सब होता है तो खान आजम खान फिर पीछे की तरफ घूमता है और वहाँ पर जो किसान होते हैं उनसे बोलता है कि मेरे पिताजी क्या थे, सुल्तान थे। एंड दे लव टू सी द खान गिव अ स्पेशल ट्विस्ट टू हिज मुस्टैच एज ही वॉकड अवे मेंटेनिंग द वैलियंट अपराइटनेस टू द सिंबल ऑफ हिज एंशियंट एंड नोबल फैमिली दो ही हैड बिकम अ प्यूपर। अब क्या होता है, इस चीज़ को देखते हुए वो सब हंसने लग जाते हैं वहाँ पर जितने भी किसान होते हैं कि जो खान आजम खान है वो अपनी मूँछों को अब ट्विस्ट देता है ऊपर की तरफ, जो कि उनकी फैमिली की जो है शान व शौकत है, वैलियंट अपराइटनेस, यानी कि कह सकते हैं हम जैसे वो अपनी शान व शौकत से चलते हैं ना छाती दिखाते हुए, वैसे ही वो शान से अब चलता हुआ अपनी मूँछों को ताव देता हुआ जाता है। इस बात को देखकर वहाँ पर बैठे हुए किसान लोग हैं वो हंसते हैं, और क्योंकि ये उनके पूर्वजों का सिंबल होता है तो खान आजम खान पूरी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सब त्याग देता है और अब क्या है वो एक प्यूपर हो जाता है, यानी कि अब वो एक गरीब बन जाता है, एक भिखारी ही बन जाता है। तो इस तरह से हमारी जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी सेकंड वो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसके बाकी चैप्टर्स नहीं मिलते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा तो प्लेलिस्ट पूरी की पूरी आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए अबाउट द ऑथर भी पढ़ लेते हैं। सो मुल्क राज आनंद 1955 टू 2004। अब मुल्क राज आनंद का जन्म कब हुआ था, 1905 में, और इनकी डेथ कब हुई थी, 2004 में। वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन नॉवलिस्ट हु रोट इन इंग्लिश। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस नॉवलिस्ट थे। वॉज बॉर्न इन पेशावर, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, पेशावर में। एंड एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लाहौर, लंदन एंड कैम्ब्रिज। और इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी डिग्रीज़ वगैरह कहाँ से कंप्लीट की हैं, लंदन, लाहौर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ से। हिज नॉवेल्स इंक्लूड द अनटचेबल, कुली, द स्वॉर्ड एंड द सिकल, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, सेवन समर्स एंड मॉर्निंग फेसेस। अब उनके जो नॉवेल्स है फेमस उनमें कौन कौन सा आता है, अनटचेबल, कुली, स्वॉर्ड, सिकल, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, सेवन समर्स, मॉर्निंग फेस, ये सभी इनके जो फेमस नॉवेल्स हैं। He also published a number of short stories which reveal a lively sense of humor, a keen eye for the pretensions of the people and a feeling of warm compassion। अब इनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं ये क्या चीज़ दिखाती हैं, एक लाइवली सेंस सा दिखाती हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूमरस होती हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा शानदार होती हैं, पढ़ने में भी मज़ा आता है इनको।
और ये किसी ना किसी की लाइफ पर बेस्ड होती हैं। और ये भी जो हमने अभी स्टोरी पढ़ी है ये भी किस पर, इन्होंने अपने खुद के गांव की ही स्टोरी बताई है। तो इसके साथ ही हमारा जो सेकंड शॉर्ट स्टोरी है वो कंप्लीट हो गया है। यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन हब के साथ बने रहिए। थैंक यू।